तो अभी मैं जा रही हूँ दोपहर की सफारी के लिए, जो 3:30 बजे से है। ये सारे फॉरेस्ट रेस्ट हाउस हैं कैंपस के अंदर, लेकिन कैंपस के अंदर लंगूर बहुत परेशान करते हैं। अगर आप खाने पीने का कोई सामान लेके आए तो बहुत सावधानी से लेके आए। जंगल एक जादुई दुनिया जैसा है। अंदर आते ही सब कुछ बदल जाता है। हर पल कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। और दूधवा का जंगल इतना खूबसूरत है कि मैं आपको क्या बताऊं। हर थोड़ी देर जाकर हमको कुछ ना कुछ मिला है इस जंगल में। यहाँ जंगल के बीच से ये रेलवे लाइन गई है जहाँ ट्रेन भी चलती है। देखो वैसा क्या है ना कि ग्रास काफ़ी बड़ा है। वो अगर टाइगर पीछे बैठा होगा ना तो दिखेगा नहीं वहाँ से, इसलिए थोड़ा आगे ट्राई कर लिया। और यहाँ पे का गाड़ी आप
ये फर्न है जो लोग बाहर सजावट डेकोरेशन में भी यूज़ करते हैं, बट ये जंगल से बाहर नहीं जाता है, ये जंगल में ही रहता है। प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। पहले जो पुराने लोग थे वो ये डेकोरेशन में यूज़ करते थे। अभी जो मिलता है वो आपको प्लास्टिक का होता है, जो शादी पार्टी में डेकोरेशन की तरह करते तो वो इसी का होता है। अभी आगे सेमल ट्री है ये। सेमल ट्री, कॉटन ट्री जिसको बोलते हैं वही है। ये एलिफेंट ग्रास है। एलिफेंट ग्रास, टाइगर ग्रास उसी को बोलते हैं। एलिफेंट ग्रास इसलिए बोलते हैं क्योंकि एलिफेंट इसको खाता है, और टाइगर ग्रास इसलिए बोलते हैं इसमें टाइगर छुप के शिकार करता है। बहुत ज़्यादा चांसेस। देखिए सामने क्रोकोडाइल भी पड़ा हुआ है। रोड पे आएगा, पीछे कर, और पीछे कर, और पीछे कर, और पीछे कर, और पीछे कर, अभी निकलेगा, और पीछे कर, और पीछे कर, और पीछे कर, और पीछे कर, गाड़ी घुमा लो, यहीं पे करेगा। नहीं, आपको शॉट लेना, जल्दी शॉट पे आएगा, रोड पे आएगा। अचानक से हमको ये अकेला हाथी दिख गया, लेकिन डर के वो जंगल के अंदर ही चला गया। और थोड़ी ही आगे बढ़ने पर हमको मिल गया ये हाथियों का झुंड। हाथी एक सामाजिक प्राणी है। हाथी सदैव दलबद्ध होकर चलते हैं और इस दल की प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे प्रवीण हस्तिनी होती है, जो किसी दल में 5 से 50 तक भी हो सकती है। हाथी की दल की ये विशेषता है कि छोटे बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दल के सभी सदस्यों पर रहता है। एक पूर्ण वयस्क हाथी लगभग 200 केजी तक घास खा सकता है। हाथी के सूंड सिर्फ सूंघने और पकड़ने के लिए ही नहीं है। सूंड से वो सांस ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं, चीजों को उठा सकते हैं, नहा सकते हैं और संवाद भी कर सकते हैं। हाथी बहुत बुद्धिमान प्राणी है। हाथियों की याददाश्त बहुत तेज होती है। वो सालों बाद भी लोगों को, स्थानों को पहचान सकती है। हाथियों के बड़े बड़े कान उनके शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। हाथी बहुत धीमे चलते हैं, लेकिन एक दिन में वो 40 किलोमीटर तक चल सकती है।
उनके पैरों में कुशन जैसी एक पैड होती है जो उन्हें बिना आवाज किए चलने में मदद करती है। बड़ा 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 जल्दी बड़ा बड़ा यह वही जगह है जहां से पांचों दिशाओं को एक साथ देखा जाता है। दादा कुछ मिला? हाँ भैया, और बड़े भाई बढ़िया। आप आ गए इधर? हाँ यह बढ़िया, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। ये फैंस अपनी है। आप यहाँ रहते हैं? क्या नाम है भैया? सत्येंद्र कुमार, बेस कैंप चौकी। ये हमारे अंडर में मिनी फेंस है, 1 घंटा है हमारे पास। अच्छा, जी। अभी गश्ती करने के लिए जा रहे हैं क्या? जी जी, ये घास हो जाती है, अच्छा, इसको काट देते हैं ताकि इसमें करंट चलता है ना, ताकि हम इसमें अगर जो घास हो जाएगी तो करंट इसमें कम पड़ जाएगा, और घास ये हमारी ये फैंस साफ रहेगी तो घंटा हमारा सुरक्षित अंदर रहेगा, वो बाहर नहीं आएगा, वो अंदर ही रहेगा। अच्छा, राइनो के प्रोटेक्शन के लिए। जी। अच्छा, तो ये साइकिल से गश्ती करते हैं, डर नहीं लगता? नहीं नहीं, डर नहीं लगता। टाइगर से कभी आमना सामना हुआ? हाँ हो चुका है। तो क्या किए तब? कुछ नहीं, कोई डर की बात नहीं, भागना नहीं चाहिए। अगर टाइगर सामने खड़ा है रोक दीजिए, स्लो हो जाइए, आप खड़े हो जाइए, कुछ नहीं बोलेगा, अटैक करेगा, और वो चले जाएगा अपने हाथ। और भालू? भालू भी नहीं बोलेगा। यहाँ जंगल में रहते रहते हिम्मत पड़ गई है, आदत सी पड़ गई अपनी। बारिश में तो बहुत तकलीफ होती हो। बारिश तो तकलीफ तो होगी है, यही चौकी हमारे खल्ली में बनी है, इसी पे जाना पड़ता है दुधवा को। मतलब जब जंगल 3 महीने के लिए बंद रहता है तब भी आप लोग इधर ही रहते हो? जी, ड्यूटी हमारी 24 घंटा की है, यहीं रहना है। ठीक है भैया, थैंक यू, सेफ रहिए, अच्छे रहिए। जी धन्यवाद। सैल्यूट है उन सभी वन रक्षकों को जो दिन रात एक करके हमारी जंगल की सुरक्षा करते हैं।
और ये है दूधवा का सेंटर पॉइंट। आए हैं थोड़ी चाय पीने के लिए। और यहाँ हमको ये कछुआ दिख गया। कछुए लंबे समय तक अपनी सांस को रोक सकते हैं। यही कारण है कि वो अपने खोल के अंदर इतने लंबे समय तक रह सकते हैं। जब भी उन्हें खतरा महसूस होता है वो अपने खोल के अंदर छुप जाते हैं। इनके देखने और सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है। आसपास के गंध को वो सूंघने के लिए अपनी गले का उपयोग करते हैं। सर्दी के दिनों में कछुए शीत निद्रा में चले जाते हैं और कई महीनों तक बिना कुछ खाए एक ही जगह पर पड़े रहते हैं। धरती पर सबसे ज्यादा जिंदा रहने वाले जीव जो है वो है कछुआ। कछुए का खून ठंडा होता है और माना जाता है कि ठंडे खून वाले प्राणी का जीवन काल लंबा होता है। कछुए का मुंह बेहद मजबूत होता है, लेकिन कछुए का दांत नहीं होता है। कछुआ अपनी मुंह की ऊपरी हिस्से से सांस अंदर खींचते हैं और गंध का पता लगाते हैं। कछुए का कवच बहुत मजबूत होती है। जिन कछुए का कवच का रंग जितना गहरा होता है वो उतनी ही ठंड एरिया में रहते हैं। कछुआ जितने ही गर्म मौसम में रहते हैं उनकी कवच का रंग उतने ही हल्का होता है। एक नर की तुलना में मादा कछुए की पूंछ लंबी होती है, जिसके द्वारा वो संभोग करते हैं। मादा कछुए एक बार में 1 से 30 अंडे तक दे सकते हैं। अंडे देने के लिए वे मिट्टी खोदकर स्थान बनाते हैं। कछुए सर्वाहारी होते हैं। वे कीड़े मकोड़े, मछलियां, पेड़ पौधे, फल फूल खाते हैं। आमतौर पर कछुए बहुत शांत रहते हैं। कछुए बहुत ही ज्यादा धीमे गति में चलते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है, आज कछुए की बहुत सारी प्रजातियां लुप्त हो चुकी है।
इस जंगल में पक्षी की कई प्रजाति देखने को मिलता है और ठंड आने पर और भी पक्षी आता है। हेलो, मेरा नाम है पप्पू। मैं इधर 2010 से अभी 2025 हो गया है, अभी तक नेचर गाइड का काम कर रहा हूँ इधर। तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि दुधवा काफ़ी बड़ा जंगल है, तराई बेल्ट का है, 884 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें 3 जोन आते हैं, दुधवा, सतियाना, किशनपुर। और यहाँ आप आएंगे तो यहाँ आपको मतलब बहुत कुछ मिलेगा। टाइगर है, लेपर्ड है, फिशिंग कैट, जंगल कैट, लेपर्ड कैट, 5 तरह के डियर्स भी दिखते हैं, सांबर, सोम डियर, स्पॉटेड डियर, हॉग डियर, बार्किंग डियर। और हमारे वहाँ राइनो भी हैं। राइनो का पूरा 27 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बना हुआ है। उसमें आप इवनिंग की सफारी में जा सकते हैं अपने व्हीकल से, जो यहाँ पे गवर्नमेंट जिप्सी चलाती है, उससे आप इवनिंग में जा सकते हैं। मॉर्निंग में एलिफेंट राइड भी कर सकते हैं, राइनो देख सकते हैं, 1 हॉर्न इंडियन राइनोसोरस। और मॉर्निंग में तो एलिफेंट राइड भी होती है यहाँ पे, आप हाथी पे भी बैठ के देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे बर्डिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है, फिश आउल, जंगल आउलेट और स्पॉट बेलेड ईगल आउल, ये सब भी आपको देखने को मिलेगा। दुधवा का जो हैबिटेट है, जो फ्रेम बनता है, जो कैनोपी है, उसके बीच में अगर एक डियर, टाइगर को छोड़ के अगर डियर भी उस पर आता है तो वो फ्रेम ऐसी पिक्चर बनाता है कि क्या ही कहने हैं। तो दुधवा में आइए तो बहुत कुछ मिलेगा, खाली हाथ आपको जाना नहीं पड़ेगा। अभी समर का टाइम है, मई लगभग 23 मई हो गई आज, फिर भी मौसम इतना प्यारा है, ठंडा मौसम रहता है, अच्छा है। तो यहाँ का लैंडस्केप भी बहुत प्यारा है, ग्रास लैंड, वेट लैंड, काफ़ी अच्छा है। ये पूरा ग्रास लैंड है, सामने सोम डियर का पूरा हर्ट बैठा हुआ है। दुधवा बहुत एशिया का समझ लीजिए नंबर 1 है। थैंक यू। अचानक से हमको ये टाइगर कब दिखा, लेकिन वो बहुत दूर था और लाइट भी कम हो रही थी। गाड़ी को देख के वो जंगल के अंदर दौड़ के भाग गया। सूरज डूब रहा है। सफारी खत्म होने में अभी कुछ ही मिनट बाकी है। अब धीरे धीरे हमको जंगल के बाहर जाना पड़ेगा। क्यों है ना जंगल बेहद खूबसूरत। आज हमने जंगल का कोना कोना देखा। आप अगर इधर आएंगे तो इस खूबसूरती में खो ही जाएंगे। बेहद खूबसूरत जंगल को और भी खूबसूरती से दिखाने के लिए पप्पू भैया और अनीश भैया को दिल से थैंक्स। चलिए आज यहीं तक, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।